ओम शांति। 29/7/2025। बाबा की याद। इस शरीर की वैल्यू तभी होती है जब इसमें आत्मा है, तभी इसको शरीर को श्रृंगारा जाता है, सजावट करी जाती है। लेकिन आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शरीर क्या है? मिट्टी है। तो वैल्यू किसकी? इस शरीर की वैल्यू कब है? जब आत्मा है। तो अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि वैल्यू भी शरीर की आत्मा के कारण है। तो देखेंगे, मैं आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, वो परम धाम निवासी है। तो बाबा को देखेंगे पॉइंट स्टार परम धाम में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। शक्ति बढ़ते रहेंगे, कनेक्शन जोड़ के रखेंगे बाबा के साथ। आत्मा को इस याद से पावन बनाते जाएंगे। जितना आत्मा पावन बनेगी उतनी शरीर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इतना पावन बनाना है हमें आत्मा को कि शरीर की वैल्यू कैसे हो जाए। देवताओं जैसी वैल्यू जब तक नहीं होती है, पूजन लायक नहीं बनते हैं। शरीर की भी पूजा होती है ना, जब आत्मा पूरी सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर शरीर की भी पूजा होती है। देवी देवताओं के मंदिर कितने सारे बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पवित्र है। देव उनका शरीर भी पवित्र है, देवताओं का आत्मा भी पवित्र है। तो याद से हमें अपने शरीर की वैल्यू को बढ़ाना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इस याद से अपने शरीर की भी वैल्यू बनानी है। नर से नारायण बनना है, और ये हमारा फर्ज भी है। दूसरों को भी बनाना है, होम जिन्स को भी बनाना है। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी। मतलब युक्ति बतानी है उनको। बनना तो खुद ही है, याद से पुरुषार्थ तो खुद ही करना पड़ेगा। तो हमें युक्ति बतानी है, ये हमारा फर्ज है। अपने होम जिन्स को, जो हम उम्र के हैं, उनको युक्ति बतानी है। यही सच्ची रूहानी सेवा है। तो युक्ति है याद की, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। निरंतर याद चलती रहे। यही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जो बाबा से हमें मिलता है, अभी मिला है हमें। इसी की फिर कथा है, तीसरी की कथा। और पुरुषार्थ करके नर से नारायण बन रहे हैं। नेत्र तो मिल गया, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। निरंतर याद में रहना है। वो कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा। क्या बन जाएंगे? नर से नारायण। फिर अमर भी हो जाएंगे। याद से क्या बन जाएंगे? अमर भी बन जाएंगे। क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, उतनी आत्मा हल्की होगी।
हम अपने स्वधर्म में टिक जाएंगे। तो आत्मा तो फिर मरती नहीं है। जब अपने को आत्मा समझने लग गए, पक्का हो गया पाठ ये, तो अमर हो गए। क्योंकि शरीर विनाशी है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यही क्या है भक्ति में अमरनाथ की अमर कथा। तो इस वक्त तीनों कथाएं हम सुन रहे हैं, सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हैं। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा परम धाम में, वो भी बिंदी। तीसरा नेत्र खुला रहे, स्मृति रहे मैं कौन, मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उसके साथ कनेक्शन बना रहे। इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन हो जाएंगे। तो निरंतर याद में रहना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इस याद से मोह भी खत्म होता जाएगा, मोह जीत बन जाएंगे हम। तो मोह जीत बनना है, जरा भी मोह ना रहे किसी में। तो निरंतर याद, मैं आत्मा, मेरा बाबा। भक्ति में तो कहते थे नैन इनको राह दिखाओ भगवान, दो आंखें होते हुए भी भगवान से मांगते थे, गीत गाते थे। तो गाते थे इसका मतलब मनुष्य को मालूम था कि एक नेत्र और भी है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए परमात्मा से मांगते थे नैन इनको राह दिखाओ भगवान। तो हमें रास्ता मिल गया है कि अपने को आत्मा समझ उसे याद करना है। यही है वो तीसरा नेत्र। बाबा ने हमें रास्ता दिखा दिया है, तो इसी रास्ते पर चलते रहना है। आत्मा समझ बाबा की याद में निरंतर, मैं आत्मा। दुनिया तो शांति के लिए साधु संतों के पास भागती है। अब हमें भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वधर्म में ही टिके हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम की रहने वाली, मेरा बाबा। अब हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें शांति मिल गई है। बस अपने स्वधर्म में टिकना है। मैं आत्मा परम धाम में, मेरा बाबा। मेरा बाबा।
इस ड्रामा में सबका नाम है, नाम रूप के बगैर कोई नहीं है। नाम क्या है? शिव बाबा का नाम शिव है, रूप बिंदी है। और हम आत्माओं का नाम क्या है? शरीर पर है। जो अलग अलग शरीर लेते हैं तो बदलता रहता है, लेकिन शिव बाबा का नाम नहीं बदलता है। एक ही नाम है, लेकिन भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं और मंदिर भी ढेर ढेर के ढेर बना दिए हैं, लेकिन चीज एक ही है। याद उसे एक को ही करना है। मेरा बाबा, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। वो बाबा है हमारा। बाबा कहने से क्या है? लव रहता है। पिता है ना, पिता कहने से ज़्यादा लव आएगा, भगवान ईश्वर कहने से नहीं आएगा। बाबा है मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। मेरा बाबा। निरंतर याद। ध्यान इधर उधर चल गया तो वापस ले आएंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा रचता, रचना और आदि मध्य के अंत के ज्ञान से अब क्या बन रही हूँ? चक्रवर्ती राजा। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, हम उससे क्या बनते हैं? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब हम इस ज्ञान से क्या बन रहे हैं? चक्रवर्ती राजा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। नशा रहना चाहिए कि हम कितने वैल्यूएबल बन रहे हैं। पहले शरीर क्या था? वर्थ नॉट ए पेनी था, कोई कदर नहीं थी। अब वर्थ पाउंड बन रहे हैं बाबा की याद से। नशा रहना चाहिए, याद में रहना है बाबा का इस नशे के साथ। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। इस याद से हमारी कमाई हो रही है। कितने जन्मों की? बाबा कहते हैं 60, 50, 60 जन्मों की कमाई हो रही है। तो कितना याद करना है, कितनी कमाई करना है? याद तो टूटे ही ना हमारे, निरंतर याद। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा। इस याद से हम फूल बन रहे हैं। कौन सा फूल? गुलाब का फूल बन रहे हैं। हम माली भी हैं, तो हमें और फूल भी तैयार करने हैं।
मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। नारायणी नारायणी नशा रहना चाहिए। वाह रे मैं आत्मा मैं क्या बन रही हूँ याद से। धनवान बन रही हूँ, नर से नारायण बन रही हूँ 21 जन्मों के लिए। ये 60 जन्मों तक धनवान रहती हूँ। नशा रहना चाहिए। इस नशे से याद में रहना है बाबा। जितना नशा चढ़ाएंगे उतना याद रहेगी बाबा की। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। इस याद से अष्टरत्न बनते हैं, 108 की माला बनते हैं। मुख्य 8 रत्न है जो सबसे पहले फूल है। फिर है युगल दाना। मुख्य है क्या है 8 रत्न, फिर युगल दाना, फिर है फूल। शिव बाबा है फूल, फिर युगल दाना, फिर 8 रत्न, फिर 108 की माला। तो अभी हम याद से 108 की माला के दाने बन रहे हैं, जिसका भक्ति में सिमरन होता है। वाह रे नशा चढ़ाना है अपने को। जो भक्ति में माला सिमरन की जाती है वो भी इस याद का है। इस याद से मुझे वो नंबर मिलता है। कितनी वैल्यू है इस याद की। माला सिमरन होती है भक्ति में। वाह रे मैं आत्मा पद्मावदम भाग्यशाली आत्मा मेरा बाबा। देह अभिमान सबसे बड़ा विघन है, फिर है विकार। तो देही अभिमानी बन के रहना। मैं आत्मा सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, कर्म कर रही हूँ। ये स्मृति रहे मेरा बाबा। देही अभिमानी स्थिति है, कनेक्शन बना रही। मैं आत्मा मेरा बाबा। हम क्या थे, कितने वैल्यूएबल थे, वो फिर से बन रहे हैं। फिर से हम वो बन रहे हैं राजाओं के राजा इस याद से। मैं आत्मा मेरा बाबा। बस बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा मेरा बाबा। कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी जो याद में रहेगी, क्योंकि विनाश तो नूंद है ड्रामा में, वो होना ही होना है। बट बाबा ने हमें युक्ति बताई है ना, सेफ रहने का साधन बताया है ना, याद है बाबा की। बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। बाबा की याद से जब हम सब फूल बन जाएंगे तब विनाश हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को सेफ करना है याद से। याद ही क्या है, सेफ्टी का साधन है। मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा।
बहुत मीठा बनना है हमें, गुलाब का फूल बनना है, अक का फूल नहीं बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है, तब गुलाब का फूल बनेंगे। वर्षा भी याद करना है कि हम इससे क्या बनने जा रहे हैं। अपने देवी स्वरूप को भी देखना है, लक्ष्मी नारायण स्वरूप को भी देखना है, सुखधाम को भी देखना है। उस नई दुनिया को बार बार याद करना है। और सदा सुख है, शांति है, पवित्रता है, सदा निरोगी है, कोई रोग नहीं है। हम याद से ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, तो बाबा की याद टूटे ना। मेहनत करनी है, यही मेहनत है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। हमें अपने सर्व खजाने जो बाबा से मिले हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, उनको संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा या कार्य द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति क्या लगाना है? सेवा में लगाना है। इससे हम परमात्मा के सहयोगी बनेंगे और सहज योगी बनेंगे। मैं आत्मा, मेरा बाबा। एकाग्र रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बस। और किधर ही ध्यान ना जाए, बिल्कुल एकाग्र। इससे ही भेद की वैराग्य वृत्ति आएगी। इसी से ही हम क्या हो गए, आकर्षण के संस्कार हैं हमारे खत्म हो जाएंगे याद से। तो निरंतर याद, मेरा बाबा। जैसे दिनचर्या सेट करते हैं, वैसे अपने संकल्पों को भी सेट करना है। वेस्ट और नेगेटिव में न जाए बिल्कुल भी। इससे क्या होगा, शक्ति जमा होती जाएगी। स्मार्ट संकल्पों में अपने को बिजी रखना है, तो अपसेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इतना अपने आप को एकाग्र रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, बाबा की याद में रखेंगे, उतना ही क्या होगा, अपने आप अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे और सेवा होती रहेगी। यही है वेद की सेवा। तो श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं, बाबा की याद में रहना है। सबसे श्रेष्ठ संकल्प यही है, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।